पेपर आता नहीं है, लीक हो जाए कभी तो हो जाता है। हाँ, बच्चों से ही पूछ के बताते हैं। क्या पढ़ाना है? एन्यूटी। 6.5। ये तो पूरा ही है ना 12 नंबर का। यस, देखिए एन्यूटी का मतलब होता है एनुअल पेमेंट, सालाना पेमेंट जाए। जैसे कोई आदमी ने 5,000 एक बार डाल दिए तो वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वो तो सिंपल इंटरेस्ट में भी हो सकता है, कंपाउंड में भी हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट से पैसा बढ़ के आता है तो भी अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बढ़ के आता है तो भी अमाउंट होता है। पर कोई आदमी बोले 5,000 5,000 5,000 5,000 10 बार दिए, कितनी बार दिए, तो जेब से कितने गए, 50,000, तो उसके ऊपर ब्याज और मिलेगा तो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो जो अमाउंट ऑफ एन्यूटी होता है वो फ्यूचर वैल्यू होता है। क्या होता है? इसमें हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और जब पैसा बढ़ता है, जब पैसा बढ़ता है यानी एक फंड क्रिएट होता है, यानी एक सिंकिंग फंड बनता है। क्या बनता है? जो पैसा बढ़ते 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 विथ ब्याज जो मिलता है उसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं? और किसी आदमी ने लोन ले रखा है और लोन की किस्तें चुका रहा है सालाना, तो वहां लोन के केस में प्रेजेंट वैल्यू, लोन के केस में क्या लगाते हैं, तो जो लोन अमाउंट होता है वो प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो अगर मैं एन्यूटी की बात करता हूं तो एन्यूटी का मतलब एनुअल पेमेंट, सालाना पेमेंट। क्या? सालाना पेमेंट। तो एन्यूटी के लिए छोटा सा एग्जांपल पहले देखो आप, 5,000 पेड 10% 10 ईयर। तो इसमें तो 5,000 पेड क्या हर साल है क्या? नहीं, इसमें तो मेंशन नहीं है। 5,000 पेड 10% 10 ईयर, इसमें भी मेंशन नहीं है। 5,000 पेड एवरी ईयर, अब एक वर्ड आ गया, ईच ईयर, एवरी ईयर, 10% 10 ईयर, और यहां लिखा हुआ है अमाउंट। क्या लिखा हुआ है? तो ये अमाउंट ही कौन होता है? फ्यूचर वैल्यू। क्या होता है? यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड है, कौन सा वर्ड है? अरे बोलो। जब ये एवरी ईयर वर्ड आ गया मतलब ये एन्यूटी है। क्या है ये? यानी कि उसने 5,000 पहले साल दिए, 5,000 अगले साल दिए, 5,000 अगले साल दिए, ऐसे 10 बार दिए, तो टोटल कितना हो गया? तो जो आंसर आएगा वो 50,000 से कम आएगा या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि 50,000 में ब्याज भी जोड़ना है, 50,000 में। तो भैया ये जो एवरी ईयर वर्ड आता है इस वजह से वो केस किसका बन जाता है? एन्यूटी। तो एन्यूटी के फॉर्मूले लगाए जाते हैं। एन्यूटी मतलब सालाना पेमेंट, सालाना पेमेंट, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। इसमें दो चीजें कैलकुलेट होती है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन में यह भी लिखा होता है कि पेमेंट एट द एंड या पेमेंट एट द बिगिनिंग। पेमेंट एट द एंड
पेमेंट एट द एंड को बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। क्या बोलते हैं? पेमेंट एट द बिगिनिंग को बोलते हैं एन्युटी ड्यू। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो पहले दिया जाता है, वो पीरियड के पहले ले लेता है, पीरियड के पहले, फिर 1 साल तक हम यूज में लेते हैं, तो वो पेमेंट एट द बिगिनिंग ले लिया, तो उसे बोलते हैं एन्युटी ड्यू। क्या बोलते हैं? तो एन्युटी में ये तो बात समझ में आ गई कि एवरी ईयर वर्ड होना जरूरी है या एन्युटी वर्ड होना जरूरी है, तभी एन्युटी के फॉर्मूले लगाएंगे, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लेंगे। किससे कर लेंगे? अच्छा जी, तो एन्युटी इज फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट which is paid by fixed amount for fixed time period. Annuity is an annual equal installment, fixed annual equal installment which is paid by fixed amount for fixed time period. एन्युटी 2 टाइप की होती है, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर को ऑर्डिनरी भी कहते हैं, एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू को एन्युटी इमीडिएट भी कहते हैं। पेमेंट इज डन एट द एंड ऑफ पीरियड। पेमेंट इज डन एट द एंड ऑफ पीरियड, तो एन्युटी रेगुलर होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो भी रेगुलर मानते हैं, तो भी, अगर एंड भी नहीं लिखा, बिगिनिंग भी नहीं लिखा, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो भी क्या मानते हैं? रेगुलर। पेमेंट इज डन एट द बिगिनिंग, या फिर 2 वर्ड आ जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या कमेंसिंग फ्रॉम नाउ। ये 2 वर्ड बोलो। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये मेंशन हो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या कमेंसिंग फ्रॉम नाउ, तो उसे किसका माना जाता है? ड्यू का। अदरवाइज उसे किसका माना जाता है? रेगुलर का। कई क्वेश्चन में एट द एंड लिखा हुआ है, कई क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, जहां नहीं लिखा वो भी रेगुलर मानेंगे। ड्यू के केस में तो 2 ही केस है, पहला वर्ड बोलो और बोलो। अगर ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं तो ड्यू का माना जाएगा। ड्यू का फॉर्मूला भी होता है, रेगुलर का भी होता है। रेगुलर के फॉर्मूले को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ड्यू का बन जाता है। रेगुलर के फॉर्मूले को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसका बन जाता है? ड्यू का। डिफरेंट अमाउंट होगा तो एन्युटी नहीं होता। 5,000 के बाद 10,000 पेमेंट जा रहा है, फिर 15,000 जा रहा है, वो एन्युटी नहीं है। फिक्स अमाउंट होना चाहिए, वही एन्युटी का केस है। क्या समझाऊं? कुछ बताया नहीं। एन्युटी 2 टाइप की होती है, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। अगर पेमेंट एट द एंड जाएगा तो रेगुलर, पेमेंट एट द, हाँ, इंस्टॉलमेंट अगर एंड में जा रही है तो रेगुलर, और इंस्टॉलमेंट अगर बिगिनिंग में जा रही है तो ड्यू। ये 2 वर्ड आ जाए तो भी ड्यू का मानना है। कमेंसिंग फ्रॉम नाउ, यश। अगर ये 2 वर्ड आ जाते हैं तो भी उसको ड्यू का केस माना जाता है।
अच्छा सुनो, अगर कोई बोले 10,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू, बोलो, तो क्या 10,000 बार बार गया क्या? नहीं, इसे बोलेंगे एब्सेंस ऑफ एन्युटी। क्या? एन्युटी जा ही नहीं रही, एन्युटी जा ही नहीं रही, तो इसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो कंपाउंड का अमाउंट है, कंपाउंड का अमाउंट। यानी कि जब एन्युटी वर्ड क्वेश्चन में नहीं लिखा हो और फिर भी फ्यूचर वैल्यू पूछे तो आपको छोटा फॉर्मूला लगाना है, एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसे बोलेंगे एब्सेंस ऑफ एन्युटी। क्या बोलेंगे? और अगर एन्युटी जा रही है 10,000 10,000 10,000, उसकी फ्यूचर वैल्यू पूछी है तो एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? तो भैया इसके अंदर दो चीजें कैलकुलेट होती है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? फ्यूचर वैल्यू। बोलो क्या आती है? इसके लिए मैंने तीन बातें बताई। कितनी बातें बताई? तीन बातें। देखो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। सर ये एन्युटी का फॉर्मूला है। मैंने कहा नहीं, ये किसी पैसे की फ्यूचर वैल्यू है, ये कंपाउंड के अमाउंट का फॉर्मूला है, कंपाउंड के। तो जब पैसा रेगुलर नहीं जा रहा, एब्सेंस ऑफ एन्युटी, एब्सेंस ऑफ, तो फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास एन्युटी जा रही है, क्या जा रही है, और हमें क्या पूछा है? फ्यूचर वैल्यू, जिसे बोलेंगे अमाउंट। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ। उस केस में फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट अपॉन रेट, रेट के नीचे 100 होता है, रेट के नीचे 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर पे n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला बोलो, ए अपॉन आर। कई किताबें आर को क्या बोलती है? आई। आर को क्या बोलती है? फॉर्मूला क्या बोले? ए अपॉन आर, 1 प्लस पावर पे n माइनस। सर ये तो वही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, बस इसमें किससे डिवाइड हो गया? आर से। किससे डिवाइड हो गया? ए कौन है? एन्युटी। ए कौन है? यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल। सर दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी है तो कौन आ जाएगी, और अगर फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो कौन आ जाएगी? एनुअल इंस्टॉलमेंट। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो अगर केस ड्यू, ये किसका है? रेगुलर। किसका है ये? अगर केस किसका है? ड्यू का। किसका? ड्यू में दो वर्ड होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और कमेंसिंग फ्रॉम नाउ। उस केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला वही रहेगा, ए अपॉन आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर पे n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ये एक्स्ट्रा आ गया। बताओ ड्यू के केस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसका केस बन जाता है? ड्यू का। और अगर 1 प्लस आर बाई 100 से मल्टीप्लाई नहीं करे तो किसका बन जाता है? रेगुलर का। किसका? नोट डाउन। वो तो रेट पे फर्क, जैसे कोई बोले क्वार्टरली तो रेट चौथे हो जाएगी, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है, और टाइम का डबल।
क्वेश्चन में डेटा सेम है, एक वर्ड का डिफरेंस है, बताइए कौन सा वर्ड है? एंड रेगुलर तो है, होता ही है ना, जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो रेगुलर तो मानती है। एक दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, कौन सा वर्ड है? बोलो कौन सा वर्ड? इसमें तो एन्युटी जा रही है, एन्युटी कितने की जा रही है? मतलब 10,000 10,000 10,000, क्या इसमें एन्युटी जा रही है क्या? तो इसमें कौन सा लगेगा? फर्स्ट, और इसमें कौन सा लगेगा? सेकेंड। अरे समझ गए क्या? पूछी कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 10,000 1 + 5% पावर पे 10 1.05, उसको 10 बार लो, इंटू 10,000 कर दो, 16,000। सही है। अब यहां पे लगेगा एन्युटी रेगुलर, यहां पे क्या लगेगा? एन्युटी रेगुलर, एन्युटी, क्योंकि यहां पे एन्युटी वर्ड है, 10,000 की एन्युटी जा रही है, तो 10,000 नीचे रेट, रेट कितने परसेंट है? 5 के नीचे 6, तो 0.05, 1 + 5/100 पावर पे 10 माइनस का 1.05 को 10 बार लेके जाओ, माइनस का 1 दबाओ, इंटू 10,000 दबाओ, डिवाइड 0.05 दबाओ, 1.05 को 10 बार, -1 इंटू 10,000 डिवाइड 0.05, 0.05 1 2 पॉइंट, मतलब 1,25,000, 1,00,000। तो देखो 10,000 10,000 10 बार गए तो 10 कितना हो गया? 1,00,000। तो 1,00,000 से ज्यादा आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट भी आ रहा है, समझ गए क्या? नोट डाउन।
अब लैंग्वेज को लिख के भी दे सकता है. 5,000 इज पेड एवरी ईयर. 5,000 is paid at 8% for 20 years. For find amount of annuity. Amount of an annuity. यहां पे क्या पूछा है? अमाउंट. अमाउंट का मतलब फ्यूचर वैल्यू. अमाउंट का मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कौन सा वर्ड है? एवरी ईयर. 5,000 5,000 5,000 5,000. तो ये अमाउंट ऑफ एन एन्युटी का मतलब क्या हो गया कि उसको फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू चाहिए. किसकी वैल्यू? तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू रेगुलर लगेगा. रेगुलर 5,000 अपॉन 0.08. 1.08 पावर पे 20 माइनस का 1. 1.08 को 20 बार माइनस 1 इंटू 5,000 डिवाइड 0.08. 2,28,809. समझ गए क्या? सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है पर्सन पे एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000 at 2.5% rate for 17 years. Find future value. अगेन वही क्वेश्चन, बस इसमें लैंग्वेज बोला. पर्सन पे कितने रुपए की जा रही है? 4,000. कितने की? 4,000 अपॉन 2.5 अपॉन 100. 0.025. 1.025 होल पावर पे 17 माइनस का 1. 1.025 को 17 बार माइनस 1 इंटू 4,000 डिवाइड 0.025. 83. ये वाला नोट डाउन. क्या देती है?
जेड इन्वेस्ट 8,000 every year starting from today at 4% for 12 years. Find amount. यहां पर एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? ये ड्यू का है, रेगुलर का? ड्यू में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। फॉर्मूला सेम रहता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 8,000, रेट 4%, 0.04, 1.04, 12 साल का पेमेंट -1 इंटू किससे करेंगे? 1.04, 1 प्लस आर बाई 100, 1.04। चलो 1.04 को 12 बार लेके जाओ, -1 इंटू 1.04 इंटू 8,000 डिवाइड 0.04, 1250। यहां पे लास्ट में एक वर्ड है, जल्दी बोलो, फाइंड। एन्युटी गायब है, एन्युटी गायब। ये क्या बोला है? अमाउंट ऑफ कितने रुपए दे रखे हैं? तो 40,000 कौन हो गई? फ्यूचर वैल्यू। 40,000 कौन हो गई? ये जो अमाउंट ऑफ एन एन्युटी है ना, ये 40,000 है, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। और पूछी क्या है? एन्युटी।
तो रेगुलर लगेगी, रेगुलर, ड्यू नहीं लगेगी। ड्यू क्यों नहीं लगेगी? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे नहीं है, कमेंसिंग फ्रॉम नाउ नहीं है। फॉर्मूला ए अपॉन आर 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर पे n माइनस 1। फ्यूचर वैल्यू की जगह 40,000, इंस्टॉलमेंट गायब, रेट 2%, 1.02 पावर 10 माइनस 1। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 40,000 इंटू 0.02 अपॉन में आ जाएगा पूरा ये 1.02 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू ए। ये डिवाइड में आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 1.02 को 10 बार माइनस 1 डिवाइड 40,000 डिवाइड 0.02 डिवाइड इक्वल 1.02 को 10 बार माइनस 1 हो गया डिवाइड 40,000 डिवाइड 0.02 डिवाइड इक्वल 3,000। आ गया क्या सबका? नोट डाउन। इसमें अपन ने एन्युटी निकाली, क्या निकाली? हरमीत 1.02 को 10 बार माइनस 1 डिवाइड 40,000 डिवाइड 0.02 डिवाइड इक्वल एक बार सारे बोल के बताना। सॉरी। A Raja wish to have 40 lakh in his Rani account. A Raja wish to have 40 lakh in his Rani account. How much annual installment? How much annual installment he should pay? At 3.5% for 8 years. ए राजा विश टू हैव 40 लाख इन इज रानी अकाउंट। तो भैया 40 लाख रुपए अकाउंट में रखना चाहता है तो लोन थोड़ी लेके बैठा है। तो जहां लोन लेगा वहां पे प्रेजेंट वैल्यू, जहां पे लोन नहीं लेगा वहां पे फ्यूचर वैल्यू। तो 40 लाख कौन हो गई? फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे एक डायलॉग लिखा हुआ है, क्या डायलॉग है? एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी। कौन? एन्युटी। तो 40 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल टू एन्युटी गायब 3.5%, 0.035, 1.035 पावर पे 8 माइनस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 40 1 2 3 4 5 0.035 ये पूरा अपॉन में आ जाएगा। कैलकुलेटर 1.035 को 8 बार माइनस 1 डिवाइड 40 लाख डिवाइड 0.035 डिवाइड इक्वल
बट यहां पर एक वर्ड है, बोलो। और लास्ट में डिवाइड इक्वल। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, एक बार बाकी सारे बच्चे करना। 1.035 उसको 8 बार, -1 डिवाइड 0.035 डिवाइड 40 लाख डिवाइड इक्वल। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस, अप्रोक्स होता है, नियरेस्ट आंसर होता है। वो क्या है कि अपन ने इसमें इसका डिवाइड किया ना, तो वो नंबर थोड़ा चेंज हो गया। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको, तो थोड़ा सा नियरेस्ट आंसर होता है, चलता है इतना। हाँ चल सही है। हाँ एक ही ऑप्शन होगा, दो नहीं, ऐसा नहीं होगा, दो ऑप्शन नहीं होंगे, दूर दूर होंगे सारे। हाँ सोनिया सही है ये भी। अच्छा मेरा डायलॉग, एक डायलॉग सुन लो। अगर मान लो इसमें हाफ ईयरली होता, क्या होता? तो बेटा अगर हाफ ईयरली होता तो रेट को क्या करते? आधा, और टाइम को क्या करते? डबल। 8 का क्या होता? 16। बट अगर यहां पर 8 की जगह, ईयर की जगह इंस्टॉलमेंट लिखी है, क्या लिखी है? और हाफ ईयरली है तो रेट पे तो असर डालेंगे, पर 8 इंस्टॉलमेंट है तो इस पे असर 8 है तो 8 ही रहेगी, 20 है तो 20 ही रहेगी। इंस्टॉलमेंट लिखा हो तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़े। हाँ अगर ईयर लिखा है तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ध्यान रहेगा क्या? कब? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसमें रेट पे फर्क पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे फर्क कर लोगे ना? अच्छा चलो जाओ, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही।